और जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन का है, माइनॉरिटी का नहीं है। अब बांग्लादेश में देखिए, भारत और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों में, उनके अधिकारों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कितना बड़ा अंतर है, और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर किस तरह से जुल्म होता है, अब इस खबर से आप समझिए। ये तस्वीरें बांग्लादेश के खुलना से आई हैं, जहां एक डीसीपी के ऑफिस में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने एक 15 साल के हिंदू लड़के की मॉब लिंचिंग की और उसे तब तक मारा गया, उसकी तब तक पिटाई की गई जब तक वो खून में लथपथ होकर नीचे नहीं गिर गया। और ये मॉब लिंचिंग डीसीपी, बांग्लादेश की सेना और नौसेना के बड़े बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में हुई, यानी पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे, सेना के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, और उन सब के सामने इस हिंदू लड़के की इस तरीके से पिटाई हुई। सोचिए, जब हिंदू बांग्लादेश में एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर बांग्लादेश में बाकी जगहों पर हिंदुओं की क्या स्थिति होगी? बांग्लादेश के लोगों का आरोप है कि इस हिंदू लड़के ने इस्लाम धर्म का अपमान किया था और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद कई मदरसों से आए छात्रों ने इस लड़के को चौराहे पर फांसी देने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किया और कहा कि इसको चौराहे पर फांसी पर हम लटका देंगे। जब विवाद बहुत बढ़ गया तो इन लोगों ने इस नाबालिग लड़के को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में मार मार कर अधमरा कर दिया, जिसका ये वीडियो आज आप देख सकते हैं। इस हिंदू लड़के की मॉब लिंचिंग के बाद भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस यही कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और इसके पीछे सांप्रदायिक नफरत नहीं बल्कि राजनीतिक कारण है। उनका एक नया इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने ये नया बयान दिया है अपना। मोहम्मद यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश में कई हिंदू शेख हसीना की पार्टी का समर्थन करते हैं, जिसकी वजह से इन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की कुछ घटनाएं हुई, लेकिन इनके पीछे सांप्रदायिक नफरत नहीं है और ऐसा नहीं है कि मुसलमान हिंदू होने की वजह से इन लोगों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस या तो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचार के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, या वो सब कुछ जानते हुए भी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। वरना आप खुद सोचिए, अगर इस हिंसा का कारण सिर्फ राजनीतिक है तो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को क्यों जलाया गया, क्यों तोड़ा गया? और सोचिए, मोहम्मद यूनुस खुद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। कड़वा सच ये है कि जिस भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, वहां वर्ष 1951 में 9.7% मुसलमान थे, जो 2011 में बढ़कर 14.2% हो गए। जबकि जिस बांग्लादेश में बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, वहां वर्ष 1951 में 22% अल्पसंख्यक हिंदू थे। हिंदुओं की संख्या 22% थी और जो 2011 में घटकर सिर्फ 8.5% रह गए। और इन आंकड़ों में आज सारी की सारी कहानी छिपी हुई है। आप अपनी स्क्रीन पर जरा एक बार देख लीजिए। हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो संख्या है, आप खुद देखिए। और इस खबर के आखिर में आपके लिए एक विचार है। पहले आंकड़े आप देख लीजिए, अब विचार सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएं तो ये गणित है। 1 और 1 मिलकर 11 हो जाएं तो ये संगठन है। 1 और 1 मिलकर 1 ही रह जाएं तो ये प्रेम है। 1 को 1 से मिलने ना दिया जाए तो ये कूटनीति है, और 1 को 1 के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो ये राजनीति है। और इसी राजनीति को आज आप सब लोगों को समझने की बेहद जरूरत है। अब हम आपको उन सनसनीखेज आरोपों के बारे में बताएंगे जिनसे कोलकाता के मामले में